नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि जो रेलवे शिक्षक भर्ती परीक्षाएं के लिए जो फॉर्म निकले हुए थे वो फिल किए हैं या फिर नहीं किए हुए हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। जी हाँ साथियों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि रेलवे ने बम्पर पदों पर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी समेत विभिन्न पदों के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सभी आरआरबी की तरफ से ये पोजीशंस के लिए मांगे गए थे, ये आवेदन आमंत्रित किए गए थे। लेकिन इसको देखते हुए इन्होंने टाइम टू टाइम एक शुद्धि पत्र यानी कि एक करिगंडम जारी किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो करिगंडम इन्होंने जारी किया है ये करिगंडम 4 है। इससे पहले 3 शुद्धि पत्र जारी किए गए हैं, करिगंडम किए गए हैं। लेकिन साथियों मैं ये भी बता दूं कि जो पहला आपका शुद्धि पत्र किया गया था, जो पहला शुद्धि पत्र, पहला करिगंडम जारी किया गया था, वो साथियों आपकी जो ऑनलाइन तिथि थी आवेदन करने की, उसको लेकर के की गई थी कि उसे बढ़ा दिया गया है। जी हाँ साथियों, पहला तो ये हो गया। और जो दूसरा करिगंडम था उसे जब इन्होंने जारी किया था तो उसमें साथियों इन्होंने बीएड को रिमूव किया था पीआरटी से। जी हाँ साथियों, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने बीएड के बेसिस पर पीआरटी में फॉर्म अप्लाई कर दिया था, लेकिन फिर उनको बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि फिर उन कई सारे प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि फ़ीस को लेकर के, आवेदन को लेकर के, फिर उसे रिमूव करना होता है, उन्हें चेंज करना होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें परेशान भी हुए थे। जी हाँ साथियों, फिर उसके बाद में उन्होंने जो करिगंडम 3 जारी किया था उसे उन्होंने कहा था कि उसमें भी इन्होंने तिथि को बदलाव किया था, यानी कि उसमें भी इन्होंने जो आवेदन प्रक्रिया की ऑनलाइन जो लास्ट डेट थी उसे आगे बढ़ाया गया था, तो उस सिद्धि पत्र को इसलिए उन्होंने जारी किया था। लेकिन अब जो करिगंडम इन्होंने 4 जारी किया है, इसमें साथियों इन्होंने क्वालिफिकेशंस को बदलाव के लिए ही किया है, यानी कि इसमें भी इन्होंने क्वालिफिकेशन बदल दी है। जी हाँ, किस पोस्ट की बदली है वो कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाले हैं। यदि आप भी खुद से पढ़ना चाहते हैं इस करिगंडम को, इस शुद्धि पत्र को, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि आप किसी भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि आरआरबी बिलासपुर हो गया, आरआरबी अजमेर हो गया, आरआरबी दिल्ली हो गया, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी चंडीगढ़, जैसी भी जिस भी आरआरबी पे आप जाओगे उस पे आपको ये शुद्धि पत्र देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ तक तो हो गई क्लियरली। अब बात करें इन्होंने जो क्वालिफिकेशंस को लेकर के जो बदलाव किए हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने जो बदलाव किए हैं उसमें एक बार देख लेते हैं एक बार क्या बदलाव किया है। और साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उन्हें भी आगे बढ़ाया है। जी हाँ साथियों, फिर से इन्होंने इस करिगंडम में डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, तो बहुत अच्छी ये बात है, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे अच्छी बात देख सकते हैं आप इसमें, जो कि इस प्रकार से इन्होंने डेट को आगे बढ़ाया है, जैसे क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, जो कि इस प्रकार से इन्होंने दी है। तो एक बार जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से इन्होंने दी है, जो कि पहले एग्जिस्टिंग डेट इन्होंने रखी थी ऑनलाइन आवेदन करने की, जो कि 21 फरवरी 2025 रखी थी रात को 12 बजे तक। उसके बाद में इसे बढ़ा करके 28 फरवरी 2025 कर दिया है। जी हाँ साथियों, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो 28 फरवरी 2025 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, और क्या इन्होंने जानकारी दी है, डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी कि जो पेमेंट की क्लोजिंग डेट थी वो 28 फरवरी 2025 रखी थी इन्होंने, लेकिन अब उसे साथियों इन्होंने बढ़ा करके फिर, यानी कि जो करिगंडम इन्होंने जारी किया था उसमें भी इन्होंने 22 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक फीस को लेकर के किया था। लेकिन अब इन्होंने फीस की जो अवधि है उसे भी बढ़ा दिया है, 1 मार्च 2025 से लेकर 2 मार्च 2025 तक अब फीस भी फीस जमा कर सकते हैं। बाद में इन्होंने अब पहले इन्होंने कहा था डेट ऑफ टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो की, मॉडिफिकेशन विंडो जैसे कि बहुत से अभ्यर्थियों से फॉर्म में कुछ गलती हो गई, कुछ त्रुटियां हो गई, तो उसे सुधारने के लिए इन्होंने मॉडिफिकेशन के लिए जो कि विदाउट फीस के लिए रखा है। जी हाँ, देख सकते हैं आप, मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडेड अप्लाइड आरआरबी विदाउट पेमेंट। जी हाँ, देख सकते हैं विदाउट पेमेंट मॉडिफिकेशन फी के अनुसार इन्होंने 24 फरवरी 2025 से 5 मार्च 2025 तक तिथि रखी थी, लेकिन अब इसे भी बढ़ा दिया गया है, जिसे
3 मार्च 2025 से लेकर 12 मार्च 2025 कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी खुशखबरी कह सकते हैं रेलवे की तरफ से, लेकिन इन्होंने ये आगे इस अवधि को बढ़ाते जा रहे हैं, तो शायद ये इनकी लास्ट है, क्योंकि लास्ट ही हो सकता है। करिगंडम 4 जारी कर दिया गया है इन्होंने, शुद्धि पत्र 4। अब बात करें डेट एंड टाइम ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो ऑफ करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट के साथ में, यानी कि यदि आप फीस अगर आप लेट मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसमें आपकी फ़ी लगेगी, फीस कटेगी उसमें, तो उस प्रकार से आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। देख सकते हैं जिसके लिए इन्होंने जो तिथि रखी है वो 6 मार्च 2025 थी। पहले तो 6 मार्च 2025 से 15 मार्च 2025 की थी, लेकिन अब इन्होंने इसे बढ़ा करके 13 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, ये जो शुद्धि पत्र इन्होंने जारी किया है ये साथियों 21 फरवरी 2025 यानी कि कल की डेट में इसे जारी किया था, जो कि आप किसी भी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्होंने किस क्वालिफिकेशन को लेकर के थोड़ा सा चेंज किया है, तो उसे भी देख लेते हैं किस डेजिग्नेशन में। तो मैं बता दूं आपको, कैटेगरी 57 में आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए इन्होंने बदला है, जिसमें कि ये पेज आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है रेलवे इन सभी पोस्ट की, उसमें आपको पेज नंबर 86 यानी कि पेज नंबर 86 पे ये देखने को मिल जाएगा। और साथ ही देख सकते हैं मिनिस्ट्री मिनिमम एजुकेशन टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस इसमें दी हुई है, जो कि 7/2024 के अकॉर्डिंग इसे दिया गया है। बैचलर ऑफ पहले जो रखी गई थी वो ये क्वालिफिकेशन थी, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा आप। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कि 4 ईयर कोर्सेज मांगा गया था। साथ में यदि ये नहीं था तो इन्होंने कहा था कि ग्रेजुएशन विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप ये मांगी गई थी। अब लेकिन इसे चेंज करके नहीं, इन्होंने कहा है कि अब आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ये वाली होने वाली है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस 4 ईयर कोर्स आपके पास में ये होना चाहिए। और यदि ये नहीं है तो ग्रेजुएशन विद 1 ईयर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा या डिग्री इन लाइब्रेरियनशिप या फिर इक्विवेलेंट किया गया है, यानी कि इनके समकक्ष आपके पास में किया गया है। तो इन्होंने पहले तो सेम वही रखा गया है कि इसमें इन्होंने 1 ईयर का जिक्र नहीं किया था, लेकिन इन्होंने इसमें 1 ईयर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो कि ग्रेजुएशन के साथ में किया है, और इन्होंने कहा है कि डिग्री या फिर डिप्लोमा भी इनमें इसमें चल जाएगा। तो उस वक्त बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज थे कि इसमें डिग्री मांगी गई है या डिप्लोमा मांगा गया है, 1 ईयर का मांगा गया है या 3 ईयर का मांगा गया है। तो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन की है, और साथ में इन्होंने इसकी इक्विवेलेंट यानी कि इन्होंने इसके समकक्ष आपकी अहर्ता होनी चाहिए तो भी इसमें चल जाएगी। तो इन्होंने ये नई क्वालिफिकेशन को इसमें ऐड किया गया है, ताकि जो अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं वो परेशान है और वो परेशान भी ना हो सके। तो साथियों एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, यदि आपने भी फॉर्म फिल किया है शिक्षक भर्ती से संबंधित, आपने भी रेलवे में या फिर आप रेलवे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप भी फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए भी अच्छी बात यह है, गुड न्यूज़ ये है कि 28 फरवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि अब रखी गई है। तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा साथियों। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।